हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीरीज़ की विच आई सॉ इट ऑन नेटफ्लिक्स रिसेंटली। द नेम इज़ एलिस इन बॉर्डरलैंड। इट्स एन आई गेस 8 part episodes, almost 40 minutes, 45 minutes to 1 hour each. So it's time consuming, yeah. आपका अप्रॉक्सीमेटली 8 घंटे कम से कम तो ये सीरीज़ पूरा ले लेगा. It's a no spoiler review, so I'm not going to reveal much of the story plot here, but I will definitely talk about this series. Now, what to expect from the series? Alice in Borderland. नाम से तो लगता है कि कोई फैंटेसी बच्चों की फेरियल टाइप मूवी like Alice in Wonderland, but trust me, it has got nothing to do with kids. Um, अगर आपने जापानीज़ एनिमे, जापानीज़ मांगा, इससे आप तारुफ रखते हैं, you know what's it all about. आपने फुल मेटल अल्केमिस्ट, डेथ नोट, टोक्यो गोल, साइकोपास, इस तरह के आपने अटैक ऑफ द टाइटन्स, इस तरह के आपने सीरीज़ या मांगा, कॉमिक्स या एनीमे देखा है या फॉलो करते हैं, तो you would know what to expect from such animes. Now, this is not an anime, it's a live adaptation series. Speaking of which, I tend to get scared जब जब भी किसी मांगा या एनिमे को लाइव मोशन पिक्चर में अडैप्ट किया जाता है. So I do get scared about it because it's difficult to touch such sensitive topics, and sensitive in a way because जो मांगा या एनिमे के फैंस हैं, दे गेट डिसअपॉइंटेड, जैसे डेथ नोट के साथ हुआ था. डेथ नोट इज़ अ मास्टरपीस मेरे हिसाब से. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ नोट, स्पीकिंग ऑफ विच, मुझे डेथ नोट का एक रिव्यू करना है, सो इसके बाद मैं डेथ नोट का रिव्यू करने वाला हूँ. सो डेथ नोट जो एनिमे है या डेथ नोट जो कॉन्सेप्ट है, दैट्स माइंड ब्लोइंग. मैंने इतनी अच्छी या इस तरह की कोई मूवी या एनीथिंग, कॉमिक्स, कुछ भी नहीं देखा मैंने. एंड आई वॉज ब्लोन जब मैंने पहली बार डेथ नोट देखा था. आई वॉज लाइक, वो जापानीज एनीमे ऐसे होती है, अमेजिंग, आई नीड टू वॉच सम मोर. सो माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू जापानीज एनीमे वॉज डेथ नोट, थ्रू डेथ नोट रादर. उसके बाद मैंने और भी एक्सप्लोर किया था. आई एम नॉट पुटिंग ड्रैगन बॉल्स इन द सेम कॉन्टेक्स्ट बिकॉज ड्रैगन बॉल्स तब भी थोड़ा बहुत किडिश है. But yeah, you know what I'm trying to say there. But जो डेथ नोट की मूवी थी, that's like badly. But anyways, अभी हम डेथ नोट की बात नहीं कर रहे हैं. अभी हम बात कर रहे हैं ये एलिस इन बॉर्डरलैंड जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आई है, लाइव एडेप्टेशन सीरीज ऑफ दोज एनिमे एंड मैंगा कॉमिक्स, उसके बारे में बात कर रहे हैं. सो इफ़ यू मिक्स हंगर गेम्स with those puzzle solving, escape room, cubish type movies, Hunger Games mixed with Cube or Hunger Games mixed with escape room. थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट फिर आपको एलिस इन बॉर्डरलैंड का मिलेगा. इसमें अगेन सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि कपल ऑफ फोक्स फ्रॉम टोक्यो जो somehow. Now, that's a question I can't answer that because it's still a mystery. That do they get teleported to a different dimension, or what exactly is there? So let's say for now they get teleported to a different dimension क्योंकि ऐसा एक वर्ल्ड है जहाँ पे there is no life, there's no animals, no birds, no human being as such, just a few survivors. You can say a post-apocalyptic world जहाँ पे कुछ सर्वाइवर्स रह गए हैं. एंड एज द गेम प्रोग्रेसेस और एज द मूवी और सीरीज प्रोग्रेसेस, यू गेट टू मीट मोर पीपल, मोर सर्वाइवर्स, जस्ट लाइक द सीरीज लॉस्ट. मैं लॉस्ट का नाम यहाँ पे क्यों लूँगा बिकॉज लॉस्ट में भी इनिशियली लॉस्ट वॉज वेरी गुड, दो ओवर द एपिसोड्स एंड ओवर द सीरीज it's like badly. In fact, the finale of Lost was like face palm. क्या था ये? But if you have watched Lost, you know what I'm talking about. That
लॉस्ट में भी ऐसे ही हुआ था, एक प्लेन क्रैश हुआ था, दे आर फ्यू सर्वाइवर्स ऑन एन आइलैंड, एंड एज दे यू नो प्रोग्रेसेस थ्रू आउट द सीरीज they meet more survivors. Same case यहाँ पे भी ऐसे ही है. In a post-apocalyptic world, we start from 3 guys, and they over the time they meet more people, um, and the series progresses. Rather, I should say the game progresses. Now, how the game part mixed with this concept. Remember in Cube or Escape Room? Now picture this: you are in a room जहाँ पे सिर्फ बाहर निकलने के लिए 2 दरवाजे हैं. नाउ whenever I say there's 2 दरवाजे, one has to be a good door, one has to be a bad door. When I say good door, you mean I mean आप उस रूम से सक्सेसफुली सेफली जिंदा बाहर निकल जाओगे उस रूम से, गुड डोर से. बैड डोर, it's a trap. Either you'll be dead or the chances you'll be dead. So there's a good door, there's a bad door. You're inside this room, you have to get out from either of this door, and that's gonna be your decision. कैसे आप ये चूज़ करते हो, कैसे आप ये आपकी जजमेंट होगी. एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि आप इस रूम में हमेशा रहोगे, बिकॉज दिस टाइम टिकिंग, एंड once the time is over, this room is gonna kill you. So you are trapped in the room. It's in a time countdown चल रहा है. Once the countdown is over, चाहे आग से या चाहे toxic smoke से, जैसे भी, it'll kill you after the time. And within that stipulated time, जब तक countdown चल रहा है, you have to make your judgment that मुझे किस door से बाहर निकलना है. Good door, bad door. Which is a good door, which is a bad door? No clue. You have to rely on a judgment. Same ऐसे ही puzzles हैं इस पूरे series में. And as the episode progresses, as the series progresses, obviously the puzzle gets tougher. जिस puzzle की मैं बात कर रहा था, rooms की, that was the first one, the first episode में. So sounds interesting, right? Now किस तरह से कौन ये सब कर रहा है, कौन ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये गेम्स, ये पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड है भी या एक डायमेंशन है, दे आर बीइंग टेलीपोर्टेड टू समवेयर एल्स, क्या हुआ है बाकी लोगों को, अचानक से ये कैसे कन्वर्ट हो गया फ्रॉम नॉर्मल वर्ल्ड टू एन पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड, हुआ क्या था. देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर अनआंसर्ड, एंड आई गेस दैट्स प्राइमरीली आई एम वेटिंग फॉर द सेकंड सीजन. अभी से फर्स्ट सीजन ही आउट हुआ है, and I guess that's how a series should be, because when you start from the first season, you start with certain questions, certain suspense that वो ये क्या हुआ and ऐसा कैसे हुआ, and as the series progresses you get answers to those questions, but then you are feeded with more questions as the series progresses. And then by the end of the first series, though you get answers to those initial questions जो आपके first few episodes में थे, but then you are left with more questions and you wait for the second season. That's how a series should be. That's how the series should transcend to each series, each season. मेरे ख्याल से, और ऐसा बिल्कुल इस सीज़न के साथ हुआ है, एलिस इन बॉर्डरलैंड के साथ. फर्स्ट सीज़न इतना रैपिडली मैंने ख़त्म करा है, 2-8 घंटे का था, बट मुझे बांध के रखा है. एंड दैट्स अनदर थिंग जो मैं नेटफ्लिक्स के साथ कहूँगा कि यूजली नेटफ्लिक्स के सीरीज़ थोड़े से स्लो होते हैं. इट्स अ स्लो बर्नर यूजली फॉर ऑल नेटफ्लिक्स सीरीज़. जैसे पनिशर हो गया, डेयर डेविल हो गया, ये ऐसे कुछ सीरीज़ है जो नो नॉट बहुत अच्छे हैं. एलियनिस्ट हो गया, नो नॉट बहुत अच्छी सीरीज़ है, एंड आई डू रिकमेंड ऑल दिस. एलियनिस्ट का तो मैंने रिव्यू करा है इस चैनल में, डू वॉच दैट. But the first few episodes are just build-ups, and there are chances, if it doesn't interest you, you won't watch the series. ये मैंने देखा है, and sometimes I feel it's okay to give time for each character, and बाद में as the episodes progresses, you realize that शायद वो time spend करना
in the first few episodes was right, because that's how the story develops and unravels itself. But fortunately इस सीजन में ऐसा कुछ नहीं है. It's fast. It's like this. Zap. It's so fast, so freaking fast. आपके like the first episode itself, I couldn't wait to click on next episode. मुझे इतना बांध के रखा हुआ था इस पूरे सीजन में, पूरे एपिसोड में. Is it for kids? Again, it's not. It's based on a dark manga comic, and इसकी एक एनिमे भी है, and इसमें बहुत वायलेंस है, ब्लडी, गोर, एवरीथिंग, जो भी आप सोच सकते हैं. इनफैक्ट स्टार्ट में ही इसके जॉनर में ऊपर टॉप लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ था that it involves too much of violence and other stuff. It's definitely not for kids. And जैसे मैंने कहा, अगर आपको एनिमे पसंद है, अगर आपको पता है जापानीज़ एनिमे क्या होता है, जापानीज़ मांगा क्या होता है, और इस तरह की, जैसे मैंने बताया कि लाइक हंगर गेम्स मिक्स्ड विथ क्यूब पजल्स, गेम्स, वीडियो गेम्स, लेवल्स, इस तरह की चीज़ें पसंद हैं, आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी. इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिसोड्स, आई मीन ग्रेटेस्ट सीजन्स एवर. मैं इस बारे में और क्या बात कहूँ. एक और कहूँगा, इट डिड रिमाइंड मी ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स, नॉट बिकॉज ऑफ विजुअल एनीथिंग सिमिलर टू गेम ऑफ थ्रोन्स, नो, बट एक चीज़ जो गेम ऑफ थ्रोन के साथ होता रहा है, रादर दैट जिस भी कैरेक्टर के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, राइट, लाइक गेम ऑफ थ्रोन में स्टार्टिंग में आई गेस वी ऑल वेर अटैच्ड टू, वी स्टार्टेड लाइकिंग नेड स्टार्क, मर गया. सेम ऐसा ही है यहाँ पे. मतलब अगर आप किसी कैरेक्टर से आप जुड़ना चाहोगे, आप उसको रूट करोगे कि, और ऐसे वीडियो गेम्स या पजल्स टाइप के मूवीज़ में ऐसे ही होता है. एज द गेम प्रोग्रेसेस यू हैव टू सर्वाइव, एंड हु सर्वाइव्स एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट नो, बट यू वुड रूट फॉर ए फेवरेट कैरेक्टर, that I want that character to stay alive, I want that character to play and win. But sometimes वो होता नहीं है, and you'll be shocked, but that's good. ये आपको बांध के रखता है. Speaking all about it, you do let me know if you've watched this or you're planning to watch Alice in Borderland, that how you like this series, और अगर आपको और भी एनीमे पसंद है to write it in the comment below, and shit, till then, see you on my next video.